नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर इंदौर से है, जहां T20 मैच से पहले एमपीसीए पर छापा मारा गया है। दरअसल नगर निगम ने मनोरंजन कर वसूली के लिए एमपीसीए पर धावा बोला छापेमारी की है। एमपीसीए के चेयरमैन अभिलाष खांडेकर ने मेयर पुष्यमित्र भार्गव और कमिश्नर पवन शर्मा को इसके बाद पत्र लिखा है और यह भी कहा है, आरोप भी लगाए कि मैच के पास के लिए दबाव बनाया गया। सोमवार को नगर निगम के अधिकारी होलकर स्टेडियम पहुंचे थे और आज शाम 7 बजे से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा T20 महामुकाबला खेला जाना है। उससे पहले ही एमपीसीए पर नगर निगम का छापा। नगर निगम के अधिकारियों ने मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के आरोपों का हालांकि खंडन किया है कि कहा है समय पर टैक्स का भुगतान करने से बचने के लिए ये झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। और बातचीत के लिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश के एडिटर सुधीर दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुधीर जी, एमपीसीए पर नगर निगम का छापा, लेकिन टाइमिंग, वक्त या समय का अगर हम जिक्र करें तो आज महामुकाबला दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच खेला जा रहा है इंदौर में। उस दौरान ही ये छापेमारी, टाइमिंग एक बड़ा सवाल यहां पर पैदा करती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये छापे पड़े हैं, छापों की जो खबर आ रही है, हालांकि बताया ये जा रहा है कि ये छापे सोमवार की शाम को यानी कि कल मारे गए थे, जिनमें नगर निगम की टीम यहां पर पहुंची थी। एमपीसीए का जो ऑफिस है होलकर स्टेडियम में, वहां पर टाइमिंग की जहां तक बात की जाए, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 मैच आज 7 बजे से होना है और एमपीसीए के चेयरमैन अभिलाष खांडेकर ने इसे लेकर प्रशासन को और कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने 10 बिंदुओं पर अपनी बात रखने की कोशिश की है। उस चिट्ठी को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया जा रहा है कि कितना इसमें टैक्स बाकी था और उन्होंने ये दावा किया है कि इसमें जो 32 लाख रुपए का टैक्स है वो हमने पे किया और 31 मार्च तक हमारे पास टैक्स चुकाने का वक्त है। इसी में इनकी जो चिट्ठी है उसमें एक 9 नंबर का पॉइंट है, वो काफी महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर मीडिया में सुर्खियां भी बन रही है और लोग इस पर बातचीत भी कर रहे हैं। पॉइंट यह है कि वो वीआईपी पासेज की लड़ाई है और जो हम टाइमिंग की बात कर रहे थे, कहने की टाइमिंग उसी चीज की है कि वीआईपी पासेज को लेकर ये कहीं पूरा मामला उलझा है। कुछ अधिकारियों के लिए पासेज मांगे गए थे जो एमपीसीए ने मुहैया नहीं कराए और उसके बाद ये ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है छापे मारने की। जी, तो ये ईगो की कार्रवाई भी हम इसे कह सकते हैं। जी जी, दूसरी बात एक ये सुधीर जी, चूंकि अगर छापेमारी करनी ही थी, अगर वाकई में टैक्स वसूली करना था निगम को, तो महीने भर पहले आप टैक्स वसूली कर लेते, या फिर ये अंतरराष्ट्रीय मुकाबला जिस पर विश्व भर की नजर होगी, क्रिकेट प्रेमियों की नजर होगी, 15 दिन 20 दिन बाद आप छापा मारकर टैक्स वसूली कर लेते। बिल्कुल, देखिए टाइमिंग पर सवाल तो लाजमी है, क्योंकि आज भारत दक्षिण अफ्रीका का मैच है और सबकी नजरें वहां पर है और ऐसे में ये छापे की कार्रवाई और उसके बाद एमपीसीए के चेयरमैन अभिलाष खांडेकर ने जो चिट्ठी लिखी है वो सुर्खियों में बन रही है, वो चर्चा का विषय बनी है। इसमें उन्होंने एक चीज ये भी लिखा है कि आई हैव टोल्ड फॉर ए फ्यू पासेस फॉर यंग आईएएस ऑफिसर फॉर आईएमसी, यानी कि इंदौर नगर निगम के कुछ यंग आईएएस ऑफिसर है, इनके लिए हमको पास मांगे गए थे। जबकि उनका लिखना है कि मैंने पहले से ही 25 पास जो है नगर निगम कमिश्नर है मिस प्रतिभा पाल है, उनको हमने 5 पासेज पहुंचा दिए थे, क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशन और हमारी कर्टसी है, उसके चक्कर में हमने पहुंचा दिए थे। जी बिल्कुल, पास ठीक बात है, मामला कहीं ना कहीं जाहिर की पास तो जी 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 सुधीर जी, जिस तरीके से ये मामला सुर्खियों में बना है और अचानक से सारी चीजें हो रही है, उसको कहने के इस चीज से जोड़ा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये मामला वीआईपी पासेज का है और इसको लेकर ही ये सारी जो कार्रवाई है वो की गई है। हालांकि नगर निगम ने इन बातों से इनकार किया है। प्रशासन के पास सुधीर जी, हालांकि कुछ पास तो हमेशा भेजे जाते हैं, लेकिन संख्या को लेकर हो सकता है, और जैसा कि जिक्र भी हो रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला है, टिकट भी बहुत मुश्किल में लोगों को मिल पा रहा है, हो सकता है कि ये लड़ाई पासेस तक पहुंच गई हो। हालांकि इस तरह की बातें जरूर सुर्खियां बन रही है, लेकिन निगम की जो डिप्टी कमिश्नर है लता अग्रवाल, जो कि रिमूवल ऑफिसर भी है, उन्होंने ये भी कहा था कि हम मैच का टिकट खरीदने में सक्षम है, हमें किसी के पासेज की जरूरत नहीं है और ये असल में समय पर इन्होंने टैक्स का भुगतान करने से बचने। जी ठीक जी,
बिल्कुल सुधीर जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास और इंदौर से न्यूज़ 18 संवाददाता अरुण त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, ये वाकई में मसला बहुत गंभीर हो जाता है। एक तो ये कि भाई अगर वाकई में टैक्स बनता था तो फिर एमपीसीए ने चुकाया क्यों नहीं? जाहिर है कि क्रिकेट एसोसिएशनों की आय ऐसा नहीं कि आप टैक्स भी ना चुका पाए। अरुण, बिल्कुल, देखिए इसमें एमपीसीए की लापरवाही, एमपीसीए की, क्योंकि अभिलाष खांडेकर इसके अध्यक्ष है और जो टैक्स है वो अभी का नहीं है, वो सालों से टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि नगर निगम ने छापे की कार्रवाई इस समय की, कोई अभी इनके पास पैसा आया हुआ है। अक्सर ये कह देते हैं कि पैसा नहीं है इसलिए टैक्स नहीं देते हैं, नोटिस है उनके जवाब नहीं देते हैं। आपको मनोरंजन टैक्स जमा करना है वो भी आपने जमा नहीं किया, कचरा शुल्क जमा करना है वो भी आपने जमा नहीं किया, पानी का टैक्स है वो भी आपने जमा नहीं किया। तो नगर निगम ऐसे में क्या करे? जब इनके पास पैसा आएगा, टिकट जब बिके, इनके पास आमदनी हुई, तो इन्होंने सीधे छापामार कार्रवाई की और तब जाकर इनका टैक्स वसूला गया। अभी रोड सेफ्टी के जो मैच हुए थे उसमें भी इनको नोटिस दिया गया था कि आप सबसे पहले संपत्ति कर जमा करिए, लेकिन उन्होंने संपत्ति कर जमा नहीं किया और यही वजह है कि इनको एक कार्रवाई करनी पड़ी। और दबाव बनाने के लिए एक दिन बाद अभिलाष खांडेकर जो एमपीसीए के अध्यक्ष हैं वो एक दिन बाद लेटर जारी करते हैं जिससे कि नगर निगम कोई सख्त कार्रवाई न कर दे, इसलिए नगर निगम पर दबाव बनाने के लिए दूसरे दिन लेटर जारी करते हैं और कहते हैं कि पास के लिए दबाव बनाया गया। हम 25 पास पहले ही पुलिस कमिश्नर 2 दिन 4 दिन गुजर जाने देते मुकाबले को एक्शन के लिए। बिल्कुल, देखिए जब इनको नोटिस, देखिए जब इनको नगर निगम नोटिस दे रहा था लगातार, तब इनको सोचना चाहिए था कि हमें सबसे पहले टैक्स जमा कर देना चाहिए। इसी टैक्स की वजह से, इसी साफ सफाई के टैक्स की वजह से ही इंदौर जो नंबर 1 है, अव्वल है पूरे देश में। तो सबसे पहले अपनी जो देनदारियां हैं, अपना जो दायित्व है उसको पहले निर्वहन करना चाहिए था, उसके बाद मैच की प्रक्रिया करनी चाहिए थी। और मैच में ऐसा भी नहीं है, मैच में इनके पास पैसा भी आया है। इसके पहले भी रोड सेफ्टी कम में 70 लाख रुपए आए थे, उसमें से भी पैसा जमा कर सकते थे, लेकिन पैसा जमा नहीं किया गया। तो नगर निगम की कार्रवाई अपनी जगह है और दूसरी बात यह है कि जो एमपीसीए है उसको भी अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए था। हालांकि जो लड़ाई है वो जरूर ये पास की बताई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एमपीसीए की भी लापरवाही है। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। निर्वहन नहीं किया। सुधीर जी, जो बात अरुण बता रहे हैं वो ये कि भाई लंबे समय से अलग अलग मदों में टैक्स बकाया था, जिसमें कचरे का निष्पादन, संग्रहण तक का जो टैक्स था वो तक नहीं दिया गया था। कई नोटिस दिए गए, जब आपने उनका जवाब नहीं दिया या फिर आपने कह दिया कि पैसा नहीं है, तो फिर क्या विकल्प बचता था निगम के पास? सुधीर जी, जो भी अथॉरिटी होती है उसका ये अधिकार होता है कि वो समय गुजरने पर अपना टैक्स की वसूली करे या अपने अधिकारी को इस्तेमाल करे। लेकिन इस वक्त ये हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं सीधे सीधे मैच पासेस से जोड़ा जा रहा है। और प्रशांत, इसमें ये समझने वाली बात होगी ये रिएक्शन का एक्शन है या फिर एक्शन का रिएक्शन है, कुछ न कुछ इसमें समझने वाली चीजें हैं। और जिस तरीके से 10 पॉइंट में एमपीसीए के चेयरमैन अभिलाष खांडेकर ने अपनी बात लिखी है, तो उन्होंने ये चीज भी उसमें मेंशन की है कि 31 मार्च तक हमारे पास टैक्स चुकाने की तारीख बकाया थी, जिसपे हम अभी चुका सकते थे, हमारे पास समय था और कुछ अधिकारियों के लिए पास मांगे गए थे, तो हमने 25 पासेस पहुंचा दिए थे और जो कि कटती होती है वो सारी चीजें उन्होंने लिखी है। लेकिन ये जो एक्शन हुआ है नगर निगम का, वो कहीं ना कहीं ये जरूर सवाल खड़े कर रहा है कि इसी वक्त क्यों होना था जब पूरे देश की, पूरे दुनिया की नजरें भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले T20 मैच पर टिकी हुई है। तो जिस तरह से कहते हैं ना कि मैच के दौरान किसी तरह का जो खलल पड़ता है, प्राकृतिक आपदा हो या किसी तरह का खलल पड़ता है, तो ये एक नया खलल इंदौर के इतिहास में पहली बार हो रहा है। इंदौर की जनता, छोटा सा और आखिरी सवाल जी, इस एक्शन और रिएक्शन से फजीहत क्रिकेट जगत में हो रही है, क्रिकेट जगत की एमपीसीए की हो रही है। दूसरी बात यह कि इंदौर के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले कम ही मिले हैं और अगर जो मिले हैं उनमें भी अगर ऐसी फजीहत होती है तो फिर परेशानी है। देखिए ये मामला पूरी तरीके से नगर निगम इंदौर और एमपीसीए का है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच पर असर पड़ने जैसी कोई बात नजर नहीं आती फिलहाल, क्योंकि इंदौर में जो दर्शक है वो खेल प्रेमी दर्शक है। जैसे आप फुटबॉल में कलकत्ता के दर्शकों की बात करते हैं, वैसे ही देश में क्रिकेट में आप इंदौर के दर्शकों की बात करते हैं। इसीलिए इंदौर में जो भी मैच होता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो भी होता है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। उसको अगर आप रेवेन्यू के हिसाब से देखें,
दर्शकों के व्यवहार के हिसाब से देखे या फिर दर्शक जी। क्षमता के हिसाब से देखे, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर मैच के दिन इस तरह की जो चीजें होती है ये अवॉइड की जा सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक साख का सवाल इसमें नजर आता है, जो हमने पहले भी बात की थी कि पासेस का सवाल आ रहा, क्योंकि अगर इस मैच में टैक्स का मामला होता, ठीक जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो पासेस का मसला है और जाहिर है कि पासेस के लिए माना यह जा रहा है कि दबाव बनाया गया और